ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती पहुंचे हैं। तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत किए हैं। यूपी सरकार में मिनिस्टर हैं। बात कर लेते हैं। मंत्री जी, आज हम बस्ती पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम रहा, कहाँ कहाँ आज आप गए और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात किए होंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई। देखिए, आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज चलाया जा रहा है। हमारी ड्यूटी एज ए ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री बस्ती जिले में हमारी ड्यूटी लगी थी और उस परिवेश में मैं यहाँ आया था और कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम था पौधारोपण का और पूरे सभी विभाग, उत्तर प्रदेश के सभी विभाग अपने अपने हिसाब से पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। जो 38,000 बस्ती में 38 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य यहाँ रखा गया है, उसको आज लगभग पूरा किया जा रहा है। बात कर लेते हैं कार्यकर्ताओं की। आप भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के मीटिंग की है। पिछले कुछ दिनों से चल रहा है कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है संगठन में। तो संगठन और सरकार दोनों में क्या सब समानांतर है? कार्यकर्ता किसके पास हैं? क्या वाकई में नहीं सुनी गई इस बार? देखिए, आप यहाँ हमको अंदाजा कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। हमने सबसे बात की है और लगभग 95% हमारे नेताओं की बात थाने पर, ब्लॉक पर, तहसील पर, जिले पर अधिकारी सुन रहे हैं। हम इनको यही सलाह देते हैं कि आप जाकर के अपनी बात बैठ करके उनसे करिए, वो बात सुनेंगे। अगर कहीं बात अगर नहीं सुनी जा रही तो हमको बताइए, तो आपको हम न्याय दिलाएंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है, बीजेपी के नेताओं का तो दर्द है कि उनके कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही है। अधिकारी भ्रष्ट है। हाथी और साइकिल के भी कुछ अधिकारी बैठ गए हैं पदों पर। अब वो उनका विषय है। हम तो जो देख रहे हैं, हमारे लोग संतुष्ट हैं सरकार के कामकाज से, हमारे काम से। हमारे नेता, हमारे संगठन के लोग संतुष्ट हैं, तो हम अपनी बात करेंगे। खामियाजा भुगतना पड़ा पिछले चुनाव में लोकसभा में, जिस तरीके से सीटें कम हुई, 80 कह रहे थे और 37 पे अटक गए। नहीं, देखिए, ये तो चुनाव है। हम लोग लक्ष्य लेकर के निकले थे कैसे जीतेंगे, और जो जनादेश जनता का हम लोगों को मिला वो सिरोधार है, और जो कमियां रह गई हैं उसको हम लोग ठीक करने में लग गए हैं। संगठन और सरकार को लेकर जो विवाद है, आप क्या मानते हैं? संगठन बड़ा है या सरकार बड़ा है? नहीं, देखिए, संगठन से ही सरकार बनती है। जिस पार्टी का संगठन नहीं होता है तो वो सरकार कैसे बनेगा? बूथ पर वोट तो कार्यकर्ता दिलाता है। तो किसी भी पार्टी के लिए संगठन का होना बहुत जरूरी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि संगठन बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। और योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि अति आत्मविश्वास में हमें सीटें कम मिली। दोनों में नहीं, सामंजस्य तो है। उन्होंने सही कहा। जैसे कि हम लोग 80 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर निकले थे, कार्यकर्ता हम लोगों के उस बात को नहीं समझ पाए कि हम 80 जीतेंगे कैसे। जब तक बूथ पर हमारा बूथ एजेंट नहीं होगा, गांव से वोटरों को निकाल करके हम ले नहीं जाएंगे, तब तक हम उस लक्ष्य को नहीं हासिल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कमी रह गई है, उसको मिल बैठ करके दूर किया जाएगा। तो जो ये बातें आ रही थी कि बीजेपी के ही जो आपके पूर्व सांसद रहे कन्नौज से, वो कह रहे हैं कि सब पंजा और साइकिल के अधिकारी पदों पे बैठे हैं। तो क्या बैठे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं? नहीं, उनका बयान आया कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ को दिखाया जा रहा है, उन्हीं का बयान आया था। एक अंतिम सवाल, कांवड़िया जिस रास्ते से जाएंगे वहाँ पर दुकानदारों को अपने नेम प्लेट लगाने हैं, इससे इकोनॉमी क्या ठेस पहुँचाई जा रही है मुसलमानों को? महाराज, आप लोग भी जानते हैं, ये यूपीए सरकार जब थी उसी समय का ये कानून बनाया गया, उस कानून का पालन हो रहा है। अब जो सरकार जो काम वो लोग नहीं कर पाए कानून बना के, जैसे आप देखिए 33% महिलाओं को राजनीति में आरक्षण वो लोग नहीं दे पाए, एनडीए सरकार ने दिया। वो सरकार के कांग्रेस और सपा बसपा की सरकारों में गोदामों में अनाज सड़ रहे थे, और एनडीए की सरकार, मोदी जी, योगी जी की सरकार गाँव तक राशन पहुँचा रही है। आज राशन नहीं सड़ रहा है। किसी भी टीवी चैनल पे मैंने नहीं देखा कि कहीं गोदाम में अनाज सड़ रहा, वैसी खबर आप लोग नहीं देखे। लेकिन पूर्व की सरकारों में जो कांग्रेस सपा की सरकारें थी उसमें ये बातें आ रही थी। मजहब के नाम पे ऐसा नहीं लगता कि मजहब के नाम पे बांटा जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग सोच सबकी हो सकती है। यूपीए सरकार का फैसला है, ये लागू हो रहा है, यूपीए सरकार का फैसला है। इंदिरा गांधी बोल रहे हैं कि ये तो संविधान का उल्लंघन है खुले। तो संविधान का उल्लंघन तो उन्होंने किया था। 25 जून को जब देश में इमरजेंसी लगी थी, कांग्रेस ने लगाया था, किस संविधान में था, किस संविधान के तहत लगाया गया? लाखों लोगों को जेल में डाला गया। क्यों डाला गया? ये तो उन्हीं की सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया था, संविधान को दरकिनार कर दिया था।
बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा बदलना चाहिए और जो हमारे साथ हम उनके साथ का नारा आप लेके चलेंगे। अब वो उनका विचार है, हमारा विचार सबको साथ लेके चलने का। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये ओपी राजभर थे जो यूपी सरकार में मिनिस्टर है, बस्ती पहुंचे थे। तमाम मुद्दों पे एबीपी न्यूज ने इनसे बात की। एक जो बात सामने आई थी कि सरकार और संगठन में कौन बड़ा है, तो आज ओपी राजभर ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि संगठन से बड़ा सरकार नहीं है। फिलहाल कांवड़ियों को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर भी ओपी राजभर ने साफ कह दिया है कि जो ये फैसला सरकार ने लिया है कि कांवड़ियों के रास्ते हैं वहाँ पे दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना का जो कानून है वो बहुत पुराना है और उसको अब इम्प्लीमेंट, उसका जो अनुपालन वो अब योगी सरकार करवा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।